वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका एक पोर्शन डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड जो पार्ट है वो है फर्टिलाइजेशन और थर्ड जो पार्ट है उसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो जो सब चीज़ होता है उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में काउंट करते हैं। क्या क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं और गैमेट ट्रांसफ़र जो होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसको ऑटोगैमी भी बोलते हैं, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ, उसका मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट जिसको हम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोलते हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं वो हम आगे देखेंगे। और वो क्या करते हैं, कुछ डिवाइस डेवलप करते हैं जो डिवाइस उनको सेल्फ पॉलिनेशन को अपोज करता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करने नहीं देता। वो सब जो डिवाइस है उसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि आउटब्रीडिंग का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो डिवाइस सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सेप्ट करता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, उसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलेंगे। उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़, अगर किसी को कोई नीट, मेडिकल एंट्रेंस या फिर OUAT ऐसा कुछ एंट्रेंस प्रिपेयर करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा खुद का कोचिंग है, आप वहाँ पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। व्हाट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइस पहले हम देखेंगे। सम टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी प्रोजेनी, दिस इज नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कुछ प्लांट होते हैं जो कि हेल्दी प्रोजेनी प्रोडक्शन करने के लिए वो बाइसेक्सुअल प्लांट होने पर भी क्या करते हैं, कुछ डिवाइस डेवलप करते हैं। ये एक टाइप का एडाप्टेशन है, ठीक है, ये एक टाइप का एडाप्टेशन है, क्योंकि अगर रिपीटेड इनब्रीडिंग हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो एक कंडीशन आ जाएगा जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि प्लांट के लिए, ओनली प्लांट के लिए नहीं, एनिमल के लिए भी बहुत डेंजरियस कंडीशन है। उसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन का कैपेसिटी, ऑफस्प्रिंग्स का हेल्थ प्रॉब्लम या फिर एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन होने का भी चांस होता है। इसलिए प्लांट एनिमल बोथ केस में दिखाई देता है कि आउटब्रीडिंग को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्लांट प्रेफर करता है rather than सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे व्हाई आउटब्रीडिंग डिवाइस रिक्वायर्ड। आउटब्रीडिंग डिवाइस का ज़रूरत क्या है, मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, व्हिच कॉमनली प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर का कॉमन मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। बट सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज इज नॉट डिजायरेबल। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज डिजायरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सक्सेसिव सीरीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन अफेक्ट द प्रोजेनी नेगेटिवली। अगर हम सक्सेसिवली रिपीटेडली सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो वो जो प्रोजेनी फॉर्मेशन होंगे उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए आउटब्रीडिंग
डिवाइसेस रिक्वायर्ड होता है। आउटब्रीडिंग क्या है? इट इज ए फेनोमेना इन व्हिच इंडिविजुअल्स विद इन ए स्पेसीज विल ब्रीड with other who neither closely related nor distant genetically। तो सिंपली हम आउटब्रीडिंग को क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होता है वो प्लांट डेवलप करता है और उसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पहले नंबर 1 में है डाइकोगैमी। व्हाट इज डाइकोगैमी? In this condition, in a bisexual flower, pollen release and stigma receptivity are not synchronized। मतलब पोलन ग्रेन्स का रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा का एक्टिव मतलब मैच्योर होने का टाइम दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, दोनों का टाइम में थोड़ा डिफरेंस है। ये होने से क्या होता है? आइदर पोलन ग्रेन रिलीज अर्लियर टू द स्टिग्मा मैच्योर, स्टिग्मा मैच्योर होने से पहले पोलन ग्रेन रिलीज होता है, और स्टिग्मा मैच्योर बिफोर पोलन रिलीज, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद पोलन ग्रेन रिलीज होता है। तो ये जो कंडीशन डेवलप होता है प्लांट में, ये सेल पॉलिनेशन को अपोज करता है। अगर पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गया उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं, और अगर पहले एंथर मैच्योर हो गया मतलब पोलन ग्रेन रिलीज स्टार्ट हो गया उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं। ये दो टर्म को आपको याद रखना है। सो इन डाइकोगैमी कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली मेथड टू डेवलप सीड, क्योंकि अगर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन रिलीज दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो सेल पॉलिनेशन तो नहीं हो पाएगा। ओनली वन ऑप्शन बच गया जो कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइस है। अब हम सेकंड देखेंगे हेटेरोस्टाइली। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब जो कार्पेल का जो 3 पार्ट था, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, तो मिडिल का जो ट्यूबुलर पार्ट था स्टाइल, उसका अगर हाइट में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो पोलन ग्रेन रिसीव में प्रॉब्लम आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हियर ड्यू टू ग्रेट डिस्पैरिटी ऑफ स्टाइल इफेक्टिव सेल पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। पहला वाला डायग्राम में स्टाइल का लेंथ बहुत ज़्यादा है और जो एंथर है वो नीचे है, और सेकंड वाला डायग्राम में ऑपोजिट है, मतलब स्टाइल का हाइट बहुत कम है और जो स्टामेन है उसका हाइट बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो स्टिग्मा एंड पोलन जहाँ से रिलीज होता है एंथर, ये दोनों का सिमिलर प्लेन में नहीं रहते हैं, जो कि आउटब्रीडिंग को प्रमोट करता है। अब थर्ड में हम देखेंगे हेरकोगैमी। हेरकोगैमी क्या है? सर्टन बैरियर्स डेवलप्स इन बिटवीन स्टिग्मा एंड एंथर और स्टिग्मा के अंदर कुछ बैरियर डेवलप होता है which discourage सेल पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि सेल पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट या फिर एनकरेज करता है। तो हेरकोगैमी भी एक इम्पोर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइस है। कुछ बैरियर डेवलप होने से दोनों का जो एंथर का और स्टिग्मा का दोनों का कनेक्शन टूट जाता है, जिसके वजह से सेल पॉलिनेशन अवॉइड होता है, नहीं हो पाता है, और एक ऑप्शन बच गया क्रॉस पॉलिनेशन, वो होता है। तो ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। अब हम फोर्थ वाला देखेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ गैमेट टू जेनेटिकली सिमिलर प्लांट टू फ्यूज विथ ईच अदर। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है सेम फ्लावर का एंथर से निकला वाला पोलन ग्रेन कभी भी स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अगर जर्मिनेट हो गया तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा, और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होने से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसका एक सिंपल फंडामेंटल है, एक सिंपल आंसर है। सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, खुद का स्टिग्मा खुद का पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में खुद का जो पोलन ग्रेन है उसको वो रिजेक्ट करता है, आउटसाइड से जो पोलन ग्रेन आता है उसको वो एक्सेप्ट करता है। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है ये ओनली 66 फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सब प्लांट में होता है, ओनली 66 फैमिली में ये दिखाई देता है।
अब हम देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। मान लो एक प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फ्लावर हो सकता है, फीमेल फ्लावर भी हो सकता है। तो एक फ्लावर में अगर एक ही सेक्स ऑर्गन है तो उसका सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो पाएगा, उसका एक ही ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोडक्शन करने का जो एबिलिटी है प्लांट का, ये उसको सेल्फ पॉलिनेशन से अवॉइड करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, जिसको हम डाइक्लिनी भी बोलते हैं। याद रखो, यूनिसेक्सुअलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड डाइक्लिनी। तो यहाँ पर लिखा है डाइक्लिनी क्या है और यूनिसेक्सुअलिटी कैसे होता है। तो ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये मेल फ्लावर हो सकता है, फीमेल फ्लावर भी हो सकता है। ये कंडीशन अगर डेवलप हुआ प्लांट में तो गेटेनोगैमी होगा, लेकिन ऑटोगैमी कभी भी नहीं होगा। तो गेटेनोगैमी का मतलब क्या है ये आपको मालूम है, सेम प्लांट होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। तो फ्लावर डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्लांट सेम होगा। ये कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी में आ सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होता है, इसलिए ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। तो आज हम बहुत सारा आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस किए। आज मैं वीडियो इतना में रखता हूँ। अगर ठीक लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।